हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आज शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला लेक्चर है इसका, उसके बाद लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स शुरू करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ए फंक्शन एफ एक्स वाई, टू वेरिएबल्स है तो एक्स और वाई दोनों रहेगा। एक्स वाई इज सेड टू हैव ए maximum or minimum of x is equals to a and दो पॉइंट है, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू b अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम f a plus h एंड दूसरा है b प्लस k इज लेस और ग्रेटर फंक्शन ऑफ a और b फॉर ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल वैल्यूज ऑफ h एंड k। इस पर डिपेंड करता है। एक फंक्शन जो है टेलर्स थ्योरम के अनुसार हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ a प्लस एच एंड b प्लस के, तो वो आएगा तो ए और b आएगा फॉर ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल वैल्यूज ऑफ h एंड k। h और k के वैल्यू पर डिपेंड करता है। छोटा छोटा टर्म्स है जो कि डील करना ज़रूरी है। छोटा छोटा टर्म्स डील करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आता है फिर एक मैक्सिमा और मिनिमा। एक्सट्रीम वैल्यू होता है एक्सट्रीम EXTREME, एक्सट्रीम वैल्यू यानी लास्ट। एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू एक टर्म आएगा एक्सट्रीम वैल्यू, द मैक्सिमम और मिनिमम, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए given function is called its extreme value। एक्सट्रीम वैल्यू सबसे लास्ट वैल्यू जो होता है। जैसे कि अब देखते हैं ट्रेन में जो पिस्टन होता है इंजन का, आगे का जो बड़ा चक्का रहता है, तो पिस्टन क्या करता है, वो एक बार धकेलता है
और उसके बाद वो क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यू पर ले आता है ऊपर में। उसके बाद फिर दोबारा पिस्टन निकलता है तो फिर पहिया जो है दूसरी ओर घूम जाता है। तो वो एक्सट्रीम वैल्यू पर रहता है पॉइंट पर, तो फिर खींचने के बाद अपने आप दूसरा तरफ चला आता है, मुड़ के चला आता है, घूम जाता है, यानी राउंड हो जाता है। हाफ सर्किल के बाद फिर फुल सर्किल बनाता है, यानी पिस्टन पे दोबारा जाने के बाद फिर खींचेगा पिस्टन तो वो दोबारा वो आ जाए, ऐसा वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा जहाँ से वो लुढ़क सकता है, घूम सकता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू है लास्ट वैल्यू। एक आता है एक्सट्रीम वैल्यू के बाद दूसरा टर्म आता है स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू स्टेशनरी वैल्यू, ये हो गया एक्सट्रीम वैल्यू। दूसरा आया स्टेशनरी वैल्यू। अब ये स्टेशनरी वैल्यू क्या है, किसको कहेंगे स्टेशनरी वैल्यू? एफ ए बी इज सेड टू बी ये स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू of फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का स्टेशनरी वैल्यू इफ डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी एफ एक्स ए बी इजकल्स टू 0 एंड एफ वाई ए बी इजकल्स टू 0। दैट मीन्स the function is stationary at ए बी। कांस्टेंट है ये ए बी, कांस्टेंट पॉइंट है ए बी, तो उस पर हमको निकालना रहेगा स्टेशनरी वैल्यू। एक आता है दूसरा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट आता है, एक्सट्रीम वैल्यू हो गया एक, वो तो ऊपर में मैक्सिमा मिनिमा किसको कहते हैं, किस पर डिपेंड करता है? ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई इक्वल्स टू बी अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम। इसके अनुसार है, एच और के वैल्यू पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू बताया, स्टेशनरी वैल्यू। अब सैडल पॉइंट है क्या कि जैसे घोड़ा जो है, घोड़ा के ऊपर जीन जो लगा हुआ रहता है, लेदर सीट रहता है लगा हुआ घोड़ा के पीठ पर, तो वो जो होता है एक तरफ दाएं तरफ जाएगा, बाएं तरफ जाएगा, तो वो उस तरह से एक ऐसा पॉइंट है, दाएं तरफ जा कर के फिर बाएं तरफ जा कर के ये इधर से उधर होता रहता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? सैडल पॉइंट। लिखेंगे द पॉइंट, समझने के लिए टर्म्स ज़रूरी है। द पॉइंट of the surface where the tangent
plane is horizontal and the surface looks like लेदर सीट, चमड़े का बना हुआ आता है लेदर सीट, जिसको जीन बोलते हैं, सीट ऑन द हॉर्सेस बैक, ऑन द हॉर्सेस बैक, which falls for displacement in certain directions, in certain directions and rises for displacement in other direction, such point is called a saddle point. सैडल पॉइंट कहलाता है। घोड़े के जीन में रहता है, कभी इधर जाएगा, एक डायरेक्शन दायां तरफ जाएगा, कभी बायां तरफ जाएगा, जीन सर्टेन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, फॉल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। यही है द पॉइंट ऑफ द सरफेस वेयर द टेंजेंट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल एंड द सरफेस लुक्स लाइक लेदर सीट ऑन द हॉर्सेस बैक। लेदर सीट की तरह रहता है बैक में, पीठ पर, घोड़े के पीठ पर। विच फॉल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, इन सर्टेन डायरेक्शंस एंड राइजेज फॉर, फिर ऊपर उठ करके इधर जाता है, इधर उधर जाता रहता है, डिस्प्लेसमेंट इन अदर डायरेक्शंस। सच पॉइंट इज कॉल्ड ए सैडल पॉइंट। तो ये आ गया। अब आते हैं हम इस पर, अब रूल्स बनाने का नियम। इतना टर्म्स है, टर्म्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या होता है, इसको क्या कहलाता है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या कहलाता है, स्टेशनरी वैल्यू क्या कहलाता है, सैडल पॉइंट क्या कहलाता है, इसको करने के बाद अब आता है वर्किंग रूल। ये वर्किंग रूल है बनाने का नियम, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, पहला रूल है फाइंड पी। पी इक्वल्स टू क्या कहे थे, डेल एफ बाय डेल एक्स, एंड क्यू इक्वल्स टू कहे थे डेल एफ बाय पी क्यू आर एस टी। हम बताए थे शुरू में ही, पार्शियल डेरिवेटिव्स हम बताए थे। तो यही है पी इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल एक्स, क्यू इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल वाई। फाइंड पी इक्वल्स टू दिस मच एंड क्यू इक्वल्स टू दिस मच एंड इक्वेट टू जीरो, इक्वेट टू जीरो, यानी पी इक्वल्स टू जीरो एंड क्यू इक्वल्स टू जीरो फॉर द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई एज ए बी करके उसका कांस्टेंट टर्म आएगा वैल्यू अंक में, तो ये वैल्यू निकालेंगे हम दोनों से। इक्वेशन आएगा पी इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, इसको जीरो करेंगे इक्वेट से, और फिर क्यू इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल आई जो गिवन इक्वेशन रहेगा, एक्सप्रेशन जो रहेगा उस पर हम निकालेंगे डेल एफ बाई डेल वाई। निकालने के बाद जीरो से इक्वेट कर करके सिमिलटेनियस इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि ए और बी के रूप में रहेगा, यानी अंक में रहेगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of पी क्यू हो गया, आर निकालना है डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। फिर एस निकालना है, एस इक्वल टू डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई निकालना है, एंड टी इक्वल्स टू डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर। पी क्यू आर एस टी सबका वैल्यू बताए थे हम शुरू में ही, और वही वैल्यू है, ये सब निकालना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये थर्ड। इतना निकालने के बाद थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल का ए में इफ़ आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, आर का वैल्यू निकलेगा, टी का वैल्यू निकलेगा, मल्टीप्लाई करके माइनस एस स्क्वायर करेंगे, तो अगर जीरो से बड़ा हुआ यानी पॉजिटिव में रहेगा, एंड आर इज लेस देन जीरो होगा, आर का वैल्यू जो निकलेगा और जीरो से कम रहेगा एट ए बी जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू पुट करेंगे तो इतना निकलेगा ए बी, देन क्या होगा, एफ ए बी इज मैक्सिमम वैल्यू, तब मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। एफ ए बी इज मैक्सिमम वैल्यू, यानी आर लेस होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। रूल समझ लीजिए, उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल वे में समझाएंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर, कंडीशन क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और आर क्या हो जाना चाहिए, लेस देन जीरो, जीरो से कम होना चाहिए, निगेटिव भी आ सकता है तो ए बी पर, तो एफ ए बी इज मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। अब आइए बी में क्या है कि इफ़ आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसमें भी वही रहेगा जीरो, एंड आर इज ग्रेटर देन जीरो, आर बड़ा होगा जीरो से यानी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा एट ए बी पर, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी इज मिनिमम इज ए मिनिमम वैल्यू, यानी ये तो दोनों में कंडीशन एक ही है, ग्रेटर रहेगा और लेस होगा तो मैक्सिमम, ये बड़ा होगा आर के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, आर के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों तो सेम ही कंडीशन है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब। क्लियर है। अब आइए सी, थर्ड का रूल नंबर सी, सी क्या है, इफ आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर, अब यहाँ आ गया ये लेस अगर होता है, लेस देन जीरो एट ए बी पर, एफ ए बी इज
नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू, नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगा, एक्सट्रीम वैल्यू, दैट इज ए बी इज ए, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं कहलाएगा, तब क्या होगा, ए बी, दैट इज ए बी इज ए सैडल पॉइंट, इज ए सैडल पॉइंट कहलाएगा, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं रहेगा। ये सैडल पॉइंट कब कहलाएगा, जब लेस होगा किसका वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव में आएगा, तब उस हालत में एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट कहलाएगा। जो सैडल पॉइंट अभी तुरंत बताए हैं वो सब जो टर्म है सो, अब एक लास्ट ये है डी, लास्ट डी है, इफ आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर होगा एट ए बी, द केस इज डाउटफुल, द केस इज डाउटफुल, एंड ये डाउटफुल हो जाएगा, एंड नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं तक रूल है। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। जैसे ही क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे अपने आप समझ में आएगा। तो जो भी बनाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं और वो आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, रूल जो है, क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे अपने आप रूल भी समझ में आ जाएगा। रूल लिख दिए हैं और रूल के अनुसार जैसे जैसे क्वेश्चन बनता जाएगा वैसे वैसे ये रूल भी समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो केवल कोल्हान यूनिवर्सिटी में आया है, बाहर में भी आया, बाहर के यूनिवर्सिटी में भी आया है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी आया है तो JUT में इम्पॉर्टेंट है, JUT के लिए, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और टिक जो लगाते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम of discuss the maximum and minimum of x square plus y square plus 6x plus 12। इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, डिस्कस करना है। तो ये सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, लेट, अब इसमें दिया हुआ नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ इसलिए दिया हुआ नहीं है fx_y, तो हम मान लेंगे लेट फंक्शन ऑफ x_y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 12। एकदम इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए, एक ही बार में एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और माइंड कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप समझ में आएगा। कोई ज़्यादा भारी नहीं है और भारी है भी तो हम इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये इतना दिया हुआ है। पहले तो हमको निकालना होगा रूल के अनुसार P यानी डेल F बाय डेल X, यही कहता है रूल में, फाइंड P एंड Q। तो P यानी डेल F बाय डेल X, X के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स, ये तो वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा केवल एक्स, यही है वेरिएबल, एक्स के रिस्पेक्ट में केवल एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया 2x अब प्लस 6, डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 6 हो गया इसका डिफ्रेंशिएट। और q का क्या हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो यानी कौन कांस्टेंट हो जाएगा x, और ये 12 कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा केवल 2y, डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई क्या हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई इसका क्या हो जाएगा 2, और y पर पावर 2 माइनस 1 यानी 2y हो जाएगा। अब क्या कहता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा सेम ही मेथड रहेगा सब में, एक बार मेथड समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा। मिनिमा क्या कहता है P इजकल्स टू Q इजकल्स टू 0, इक्वेट करेंगे 0 से, मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 से इक्वेट करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यानी P इजकल्स टू 0 यानी 2x प्लस 6 इजकल्स टू 0, यानी P इजकल्स टू 2x प्लस 6 इजकल्स टू 0, और 2x इजकल्स टू माइनस 6, देयरफॉर x क्या हो जाएगा x इजकल्स टू माइनस 6 बाय 2 यानी -3 हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया -3, और 2y इजकल्स टू 0 एंड 2y यानी q, यहाँ q कर दीजिए, q इजकल्स टू 2y इजकल्स टू 0, ये देना जरूरी नहीं, समझने के लिए दे रहे हैं, 2y इजकल्स टू 0 यानी p इजकल्स टू q इजकल्स टू 0, p को भी इक्वेट करेंगे 0 से, q को भी इक्वेट करेंगे 0 से, देयरफॉर y इजकल्स टू 0, x और y का वैल्यू मिल गया हमको, तो क्या देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टेशनरी वैल्यू मिल गया हमको, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का स्टेशनरी वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया -3, दूसरा आ गया 0, दोनों वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, P और Q के द्वारा हमको स्टेशनरी वैल्यू मिल गया, ये -3 और 0, x और y का वैल्यू निकालना रहता है, वही कहे थे कभी कभी सिमिल्टेनियस इक्वेशन आता है तो उसके अनुसार हम x और y का वैल्यू दो इक्वेशन से हम निकालते हैं, दो वैल्यू टू वेरिएबल का है, दो निकालेंगे, तो -3 और 0 हो गया वैल्यू x और y का। अब निकालेंगे क्या नाउ r इसका टू क्या है डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल बाय डेल एक्स अलग कर लीजिए और डेल एफ बाय डेल एक्स, यही ना हो जाएगा डेल 2f, डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर हो गया, यानी अब डेल एफ बाय डेल एक्स जो निकला है उसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं था लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं इसलिए समझने के लिए, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल क्या आएगा हमको 2 आएगा, यानी 2 इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो 2 केवल वैल्यू आया इसका, यानी r इसका टू कितना आया 2, r इसका टू देयरफॉर r इसका टू 2 आ गया, r का वैल्यू क्लियर है। अब हमको निकालना हो गया s क्या हो जाएगा डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल वाई डेल एक्स कर दीजिए इसको, डेल वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई कितना निकाले हैं डेल वाई डेल एक्स, और डेल एफ बाय डेल वाई निकला है हमारा 2y यही निकला है, तो यही हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई, 2y निकला है, तो y क्या है दोनों कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 0, तो s का वैल्यू कितना आ गया हमको s इजकल्स टू देयरफॉर s इजकल्स टू 0 आ गया वैल्यू, क्लियर है ना। डेल एफ बाई डेल वाई आया है 2y x के रिस्पेक्ट में 2y क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है वैल्यू 0। अब हम क्या निकालेंगे
अब हम निकालेंगे t इजकल्स टू del 2f बाय del y स्क्वायर, यानी del y और del f बाय del y। तो del f बाय del y कितना निकाला है 2y, यानी del y आइए हो जाएगा 2y का, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 del y बाय del y, दिस इज कस टू 2, देयरफॉर t इज कस टू 2। t मेरा 2 निकल गया, s 0 निकल गया, r निकल गया 2। अब क्या करना है हमको, नाउ आर टी माइनस, अब चेक करना है, नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर इसका टू, आर का वैल्यू कितना है 2 और टी का वैल्यू 2 माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0, यानी क्या हो गया 4 माइनस 0, दिस इज कस टू 4, विच इज ग्रेटर देन क्या है 0 से बड़ा है ना, विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन, पहला कंडीशन पूरा हो गया, ग्रेटर है 0 से बड़ा है, एंड ऑल्सो आर इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, आर भी 0 से बड़ा है, तो बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, बड़ा होने पर मिनिमम और छोटा होने पर, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन 0 है, 2 है आर का वैल्यू, इसलिए 0 से बड़ा हो गया, तो आर बड़ा हो गया तो हो जाएगा मिनिमम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर का वैल्यू आर ज़्यादा होगा तो मिनिमम हो जाएगा, आर कम होगा 0 से तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम एट, मिनिमम लिखने के लिए कैसे मिला, इससे मिला एट कितना -3 0 पर, ए भी यही हो गया। देयरफॉर लिखेंगे नीचे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इसका टू क्या हो जाएगा, ऊपर बैठाएंगे एफ एक्स वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यही ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, दिस इज कस टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यानी x ये है -3 का स्क्वायर, अब प्लस y है 0, अब प्लस 6 इंटू -3 अब प्लस 12 क्या हो जाएगा 9, दिस इज कस टू 9, -3 इंटू -9 प्लस 0 हो गया -18 प्लस 12 यानी 21, 12 और 9 21 -18 यानी 3 हो गया आंसर, 3 आंसर हो गया। ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2013 में आया हुआ है, 2013 में, in a plain triangle, in a plain triangle ABC, find the maximum value of cos A into cos B into cos C,
इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इम्पोर्टेंट है। और देखिए कैसे ये बनता है। वी हैव या लिखेंगे वी नो डैट हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, एंगल जो है ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है पाई, यानी 180 डिग्री का होता है। सो डैट सी इजकल्स टू हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, सी इजकल टू पाई माइनस ए प्लस बी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा नाउ कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। यही चीज़ आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आ जाएगा माइनस कॉस ए कॉस पाई माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। ये दोनों में के कौन कौन वैल्यू क्या हो गया, यही दिस इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ ए और बी का हो गया, ये दोनों एंगल का हो गया फंक्शन ऑफ ए बी का। नाउ डेल एफ बाई डेल ए, अब निकालेंगे डेल एफ बाय डेल ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे पहले डेल एफ बाई डेल ए, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस बी, तो कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस बी हटा देते हैं तो ये u इंटू वी के फॉर्म में आ जाएगा। तो किसको हम कांस्टेंट करेंगे, कॉस बी के निकाल कॉस ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा डेल कॉस ए डेल कॉस ए बाय डेल ए इंटू कॉस ए प्लस बी को कांस्टेंट कर देते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में होगा, कॉस ए प्लस बी को कांस्टेंट कर देते हैं, फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा कॉस ए को कांस्टेंट कीजिए और तो डेल साइन कॉस ए प्लस बी बाय डेल ए प्लस बी, ये हो जाएगा डेल ए बाय डेल ए प्लस 0। आ गया डिफ्रेंशिएट किए ए के रिस्पेक्ट में सब, तो ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म इधर निकल गया, तो यानी ये अब हो गया माइनस कॉस बी माइनस साइन ए, कॉस ए का माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए इंटू माइनस साइन ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी, ये तो 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो गया। क्लोज कर देते हैं। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस से या मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ गया कॉस बी, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी। पता है किसका फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का है, यानी हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस बी इंटू साइन ए प्लस बी,
तो साइन क्या है, साइन ए अब प्लस ए प्लस बी, ये ए हो गया, साइन ए इंटू कॉस, ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई कर, तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अगर ए को एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया, तो एक्स ए लिखे और वाई हो गया ए प्लस बी। तो यही चीज़ आ जाएगा, क्या चीज़, दिस इज इक्वल्स टू कॉस बी इंटू साइन 2a प्लस बी, यही आ गया साइन 2a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, फिर सिमिलरली इसी तरह से लिख सकते हैं, डेल ए बाय देयरफॉर डेल एफ बाय डेल ए इक्वल्स टू दिस मच, डेल एफ बाय डेल वाई। सिमिलरली क्या हो गया, डेल एफ बाय डेल बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस ए, उसी तरह से हम करेंगे तो इतना आ जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा साइन बी, बी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कॉस ए बाहर चला आएगा, साइन बी इंटू कॉस ए प्लस बी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी, ये आ जाएगा। तो यही चीज़ आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस ए प्लस बी, यही आ जाएगा क्या चीज़, कॉस ए इंटू साइन 2b ए प्लस 2b, ए प्लस 2b आ जाएगा। देयरफॉर डेल एफ बाय डेल बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 2b। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल ए इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल बी, दोनों के जीरो से इक्वेट करेंगे, ओनली जीरो से इक्वेट करने पर ओनली व्हेन, तभी संभव है जब क्या होगा, ए इजकल्स टू बी इजकल्स टू पाई बाय 3 होगा, दोनों जीरो होगा, ये जीरो इक्वेट करेंगे तब पाई बाय 3 अगर होता है तभी ये संभव है, पाई बाय 3। तो देयरफॉर आर इजकल्स टू क्या हो जाएगा, आर इजकल्स टू यानी 60 डिग्री होगा तभी ये आ सकता है, ये ऐसा जीरो होगा, ये कॉस ए कॉस बी, ए इजकल्स टू बी हो जाएगा, तो ए इजकल्स टू बी तो 3b हो गया, यहाँ ए इजकल्स टू बी हो जाएगा तो 3b या 3a हो गया, 3a इजकल्स टू क्या हो जाएगा, पाई, देयरफॉर ए इजकल्स टू पाई बाय 3, यानी ए और बी दोनों पाई बाय 3 आ जाएगा। तो आर कैसे निकलेगा, डेल 2f बाय डेल ए स्क्वायर, डेल 2f बाय डेल ए स्क्वायर, दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस बी इंटू कॉस 2a प्लस बी, कैसे होगा, इसको हम ए के रिस्पेक्ट में डेल एफ बाय डेल ए फिर ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये ए के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो कॉस 2a, इसका हो जाएगा कॉस 2a प्लस बी, इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल 2 आएगा, तो इसलिए 2 लिखा है, 2 कॉस भी कांस्टेंट है, कॉस 2a प्लस बी लिखा गया इसका डिफ्रेंशिएट के, यानी डेल एफ बाई डेल ए को फिर ए के रिस्पेक्ट करेंगे, डेल एफ बाई डेल ए को डेल बाई डेल ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा इतना आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम एस निकलेगा डेल 2
एफ बाय डेल ए इंटू डेल बी, यानी इसको डेल एफ बाय डेल ए, डेल एफ बाय डेल बी, डेल एफ बाय डेल बी को ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल माइनस साइन ए माइनस साइन डेल एफ बाय डेल बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी इंटू ये आ जाएगा साइन 2a प्लस बी, और ये हो जाएगा डेल एफ डेल बाय डेल ए, डेल एफ बाय डेल बी के करेंगे, डेल एफ बाय डेल बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बी इंटू साइन 2a प्लस बी, साइन 2a प्लस बी। ये इसको इस तरह से कीजिए, डेल बाय डेल ए, ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल बी, डेल एफ बाय डेल बी इतना निकला है, डेल एफ बाय डेल ए डेल बी ये कॉस ए ये निकला है, कॉस ए साइन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू ये तो हो जाएगा इंटू कॉस ए प्लस 2b, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2b, साइन का कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ए, इतना ही हो गया। ये इसका हो जाएगा कॉस ए प्लस यू इंटू भी के फॉर्म में है, तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस 2b कीजिए, इसको कांस्टेंट कर देते हैं, साइन यू इंटू भी के फॉर्म में होगा, तो ऐसे यू इंटू भी के फॉर्म दिस इज कस टू साइन ए प्लस 2b को कांस्टेंट कर देते हैं, डेल कॉस ए बाय डेल ए प्लस कॉस ए को हम कांस्टेंट करेंगे, डेल साइन ए प्लस 2b किसके रिस्पेक्ट में, डेल ए प्लस 2b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये हो जाएगा डेल ए बाय डेल ए प्लस 0, यही चीज़ लिखाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस 2b, और ये हो जाएगा प्लस कॉस 2a कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 2b, यही आ गया, साइन का कॉस हो गया, यहाँ को माइनस साइन, इतना ही आएगा। तो दिस इज कस टू हो गया साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस 2b, यही हो गया। दिस इज कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया कॉस 2a प्लस 2b आ गया ये आर एस, और टी क्या आ जाएगा हमारा, टी इजकल्स टू डेल 2f बाय डेल बी स्क्वायर, यानी डेल बाय डेल बी डेल एफ बाय डेल बी, डेल एफ बाय डेल बी, इसको करेंगे डेल एफ बाय डेल बी का हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसको करेंगे हम बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस ए
इंटू कॉस ए प्लस 2b। साइन का हो जाएगा केवल, कॉस ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा, टू डेल साइन टू ए प्लस 2b, किसके रिस्पेक्ट में, ए प्लस 2b के रिस्पेक्ट में, तो ए 0 हो जाएगा, 2b का 2 आ जाएगा, 2 यहाँ लिखाया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं व्हेन लिखेंगे व्हेन a इजकल्स टू b इजकल्स टू पाई बाय 3, देयरफॉर r इजकल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इजकल्स टू 2 cos पाई बाय 3 इंटू कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ये हो जाएगा। आर का वैल्यू निकाले थे ना, 2 cos b का मतलब पाई बाय 3 और cos 2a प्लस b यानी 2 पाई बाय 3 a प्लस पाई बाय 3, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 cos 60 डिग्री हो गया, ये 2 cos 60 डिग्री का तो 1/2, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 3 यानी cos पाई क्या होता है, इंटू cos पाई, ये 2 कैंसिल, cos पाई बाय 3 60 डिग्री का हो गया 1/2 और 2 तो है ही, cos पाई का हो जाएगा -1 यानी -1 हो गया, cos पाई का -1 होता है। s का क्या वैल्यू आ जाएगा, s इसका टू cos 4 पाई बाय 3, इसका टू क्या हो जाएगा -12, और t का वैल्यू हो जाएगा कितना, -1, t का वैल्यू हो जाएगा -1, cos पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 2 इंटू उसी तरह से जैसे अभी ये पुट किए, इसका भी 2 cos a और cos a प्लस 2b दोनों का सेम ही है, r और t वैल्यू सेम ही है, तो इसलिए इतना आ गया -1, उसका भी -1 उसका भी -1। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो डैट RT माइनस एस स्क्वायर, RT माइनस एस स्क्वायर इजकल्स टू R का वैल्यू कितना है -1 इंटू RT, T का वैल्यू कितना निकाले हैं -1 माइनस S का वैल्यू -12 का स्क्वायर, दिस इज कस टू 1 माइनस 1/4, दिस इज कस टू 4 माइनस 1/4, RT माइनस एस स्क्वायर इज कस टू कितना आ गया 3/4, दिस इज कस टू 3/4 कर सकते हैं, 3/4 विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, लिखेंगे देयरफॉर RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड क्या लिखाएगा, एंड R का वैल्यू कितना आया हमको -1, R इज लेस देन 0, R क्या है -1 लेस है, हेंस लिखेंगे हेंस FAB इज मैक्सिमम फॉर A इज कस टू B इज कस टू पाई बाय 3, देयरफॉर C इज कस टू क्या आ जाएगा पाई माइनस A प्लस B था C का वैल्यू, क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, क्या हो गया पाई माइनस 2 पाई बाय 3, यानी दिस इज कस टू 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, यही हो गया पाई बाय 3, यानी क्या हो गया हेंस लिखेंगे हेंस cos A इंटू cos B इंटू cos C इज मैक्सिमम व्हेन
ए इजकल्स टू बी इजकल्स टू सी इजकल्स टू π/3। तीनों का एंगल क्या हो जाएगा, π/3, डेट मीन्स 60 डिग्री। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल is triangle ABC is equilateral triangle, therefore triangle ABC is equilateral triangle and its value maximum value cos π/3 into cos π/3 into cos π/3 cos A into cos B into cos C is equals to 1/2 into 1/2 into 1/2 is equals to 1/8। यही आंसर हो गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा भारी नहीं है, 1-2 बार बनाएंगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 क्वेश्चन है इसमें, तो देखेंगे बना करके। उसके बाद ये 7 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से मैक्सिमम इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। उम्मीद है कि इतने ही में से क्वेश्चन आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।